सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा पर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। स्टूडेंट्स आप क्या करिए, अगर आपको कोई फॉर्मूले नहीं पता हो इस चैप्टर के तो उसको लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। क्वेश्चंस भी बिल्कुल हम जीरो से हीरो तक लेकर आए हैं। एक एक क्वेश्चंस में आप कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस में आप तीन चीज़ें सीखोगे, तीन चीज़ें, और एकदम बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं और जितने भी सारे कराएंगे आपको उनको प्रैक्टिस करना है। आपके एग्जाम में उन्हीं में से आएंगे, मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स। टेंशन फ्री होके बस वीडियो को एंड तक देखिए और सॉल्व करिए हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण V बराबर 40 sin 100 पाई टी है तो ज्ञात करें। ये तीन चीज़ें निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा चीज़ जान लेते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया है हमें कितना, 40 sin 100 पाई टी, तो यही लिखा हुआ है ना, V बराबर लिख दिया हमने। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज में ये जो सबसे आगे लिखा होता है ना, इसको हम दिखाते हैं V नोट से, और ये होता है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो हमसे पहला क्वेश्चन में यही पूछा है वोल्टेज का शिखर मान बताइए, तो शिखर मान क्या हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा। ये देखो सिंपल सा था हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे पूछा वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि VIRMS हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये कैसे निकल कर आता है, बस थोड़ा सा चेंज हमें करना होता है। जो आपका शिखर मान है VRMS कैसे निकलेगा, जो आपका शिखर मान है उसको हमेशा √2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर, हमेशा वर्ग माध्य मूल मान कैसे मिलता है, √2 से डिवाइड करने पर मिलता है, ये याद रखना। वर्ग माध्य मूल मान RMS वैल्यू कैसे मिलेगी, √2 से डिवाइड करने से। ठीक है, तो आइए डिवाइड करते हैं। तो ये है हमारा शिखर मान जो कि है हमारा 40, तो लिखेंगे 40 और बटे में √2 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया आपका वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। अब आते हैं आवृत्ति कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आवृत्ति भी इसी में छुपा रहता है। आपने पढ़ा है ना प्रत्यावर्ती धारा कैसे दिखाते हैं, V को, V होता है V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ओमेगा क्या है आपका, ये 100 पाई है और टी आपका अलग है। ओमेगा है 100 पाई, ये टी है, तो ये क्या होगा, 100 पाई ओमेगा होगा। तो ओमेगा यहाँ पर आपको पता चल गया 100 पाई, लेकिन हमसे आवृत्ति पूछा है स्मॉल f, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई f। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई f, ये बराबर है हमारे 100 पाई के। क्लियर, तो यहाँ से f का वैल्यू आप निकाल लोगे आसान तरीके से। ये आवृत्ति क्या आ गया, 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो आवृत्ति की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, बहुत ही आसान था ना पहला न्यूमेरिकल, और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम प्रत्यावर्ती धारा समीकरण हो या वोल्टेज समीकरण हो, उनसे हम तीन चीज़ें पता कर सकते हैं। एक शिखर मान जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है, दूसरा वर्ग माध्य मूल मान, कैसे, शिखर मान को √2 से डिवाइड करके। ठीक है, एंड तीसरा आवृत्ति f, ये 100 पाई को 2 पाई से डिवाइड करके। ठीक है, सो अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देखो चार चीजें पूछी गई हैं, क्या ही क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन चारों चीजें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान चीजें हैं, सीखेंगे हम भी इस क्वेश्चन के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज समीकरण आपको दिया है ये और ये, तो ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया, वोल्टेज समीकरण भी दे दिया और धारा समीकरण भी दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों को सेम तरह ट्रीट करिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ ये वोल्टेज का शिखर मान है तो ये धारा का शिखर मान होगा। अगर ये क्या लिखा हुआ है 6 to 8 t यानी कि ओमेगा है, ये ओमेगा है, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, टी के साथ लिखा हुआ ओमेगा ही होगा। ठीक है, क्लियर बात को। और जो डिग्री में लिखा होता है ना -30 डिग्री, यहाँ पर प्लस का 30 डिग्री, ये होता है कलांतर। कलांतर एक तरीके से डिग्री होता है,
क्लियर आप सभी को? तो ये है, हमने समझाया क्वेश्चन को आसान तरीके से। अब आते ही पहला चीज इसमें पूछा गया है वह है धारा का शिखर मान। आपसे पूछा है धारा का शिखर मान क्या होगा, बताइए क्या होगा धारा का शिखर मान। तो हम धारा समीकरण को देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन के साथ 3.5, तो धारा का शिखर मान जिसको दिखाएंगे आई नॉट से, ये क्या हो जाएगा 3.5 एम्पियर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि धारा का स्टूडेंट्स RMS मान क्या होगा। RMS मान मतलब कि वही वर्ग माध्य मूल मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए चाहे धारा का हो चाहे वोल्टेज का हो स्टूडेंट्स, वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए √2 से डिवाइड करना होता है। तो RMS कैसे निकलेगा, √2 से डिवाइड करेंगे शिखर मान को, तो 3.5 को √2 से डिवाइड कर देंगे हम सभी। क्लियर? तो ये आपका एम्पियर में आंसर आ जाएगा। क्लियर? आप चाहो तो √2 का मान रख सकते हो, आप चाहो तो √2 का यहाँ पर वैल्यू रख सकते हो और एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। 3.5 √2 का वैल्यू होता है 1.414, बहुत बड़ा होता है, लेकिन 1.4 आप मान के चलिए। इसको रख कर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यार पॉइंट से पॉइंट गया, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर के लगभग में। क्लियर? फिनिश क्वेश्चन आपका। आइए अब सेकेंड के बाद थर्ड में देखते क्या पूछा गया था। थर्ड में आपसे पूछा गया था कलांतर। क्या पूछा गया था? कलांतर, कलाओं के बीच में अंतर कितना है। सिंपल। तो स्टूडेंट्स एक ये कला है, मतलब कला मतलब कि डिग्री, इन दोनों के बीच में, डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के डिग्री में कितना डिफरेंस है, यही आपसे पूछा है। तो यहाँ पर है प्लस का 30 डिग्री, तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे प्लस का 30 डिग्री। अंतर, कलांतर मतलब कि डिग्री का अंतर, तो यहाँ पर अंतर के लिए माइनस लगा देना। और यहाँ पर क्या है, माइनस का 30 डिग्री, पहले से ये माइनस में, तो इसको माइनस में 30 लिख दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये प्लस में था तो प्लस में 30 लिखा, फिर अंतर करना था, फिर इसके साथ तो ये माइनस का 30 लिख दिया। कोई हार्ड है इसमें? नहीं ना, बस वही जोड़ घटाना जो हम करते हैं। 30 माइनस माइनस प्लस का 30, और ये जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 60 डिग्री, बोले तो π/3। क्लियर? ये क्वेश्चन फिनिश। आसान आसान है ना। आइए एक और चौथा देखते हैं क्या पूछा गया। चौथा देखिए पूछा है आवर्तकाल। अब आपसे पूछा है आवर्तकाल, यहाँ पर अब थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। आवर्तकाल कैसे आएगा, आवर्तकाल को दिखाते हैं हम T से। हाँ, T का फॉर्मूला पता है आपको, T बराबर होता है 2π/ω। जिसको ये पता है ना वो क्वेश्चन उड़ा देगा, पूरा उड़ा देगा। 5 नंबर जेब में, ये जेब में। कैसे सॉल्व होगा? आप आसान तरीके से, T बराबर हो जाएगा 2π/ω। दोस्तों क्या है, 6 to 8, T के साथ मल्टीप्लाई में ओमेगा ही होता है आपका। यहाँ पर भी T के साथ 6 to 8 ही है, तो स्टूडेंट्स ओमेगा का वैल्यू आप ले लोगे 6 to 8, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करिए आप सभी। 2π का वैल्यू हो जाएगा, 2π का वैल्यू हो जाएगा 2π अपने आप में ही आप रखोगे पाई का मान स्टूडेंट्स 3.14, तो 2 से गुणा करने पर 6.28 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 6.28 रखिए, फिर इससे 628 से डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने पर आवर्तकाल आपका आ जाएगा, डिवाइड किया तो आ जाएगा हाँ 0.01 सेकेंड। क्लियर? सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन भी। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा। हर क्वेश्चन से सीखना है, ठीक है। अगर हमने सीख लिया तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए आप सभी, आसानी है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं 2024 में ही, 23 में ही। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज V बराबर 282 sin 100πt है। इसका आंतरिक प्रतिरोध, अच्छा आंतरिक प्रतिरोध दिया है 2000 ओम है, तो ज्ञात करें। देखो जैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसी तरह प्रत्यावर्ती धारा भी एक सिस्टम है, उसका भी अंदर का आंतरिक एक प्रतिरोध है जो है 2000 ओम। वैसे इसका यूज़ वगैरह मुझे देखने से लग नहीं रहा है कहीं होगा, नहीं होने वाला, बस इस तरह आपको दे दिया है, ठीक है। देखिए हमसे पूछा है ना VRMS, इसका मतलब समझिए VRMS क्या होता है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान,
ठीक है, तो ये तो आसान तरीके से हो जाएगा। हम V0 को डिवाइड कर देंगे, V0 को डिवाइड कर देंगे √2 से, तो हमें यही मिल जाएगा Vrms। ठीक है, V0 हमारा क्या है, वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान यही होता है ना। ठीक है, 282, तो यहाँ पर रखिए 282, इसको √2 से डिवाइड कर देना है आपको, क्लियर। और ये Vrms आपको दे देने वाला है, √2 का मान आप रख दोगे 1.41, तो 282 बटे में 1.41, आपने √2 का वैल्यू रख दिया। हाँ, इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा, डिवाइड करने पर 2 बार में जाएगा 200 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका Vrms। क्लियर, सिंपल था क्वेश्चन ये वाला। चलिए अब देखते हैं सेकंड, आपसे पूछा है XL क्या होता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जगह दिखना चाहिए हमें ना, यहाँ पर ये जगह बना दिया हमने। देखिए हमसे पूछा XL हमारा होता है, XL हमारा होता है प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात यानी प्रेरण द्वारा लगाया गया विरोध, अवरोध, उसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। और XL का फॉर्मूला होता है, जिन्होंने हमसे पढ़ा है भाई प्रत्यावर्ती धारा शुरू से, भाई कम से कम 4-5 वीडियो है प्रत्यावर्ती धारा में, नहीं पढ़ा आपने तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद करेंगे। वीडियो कहीं जा रही है, सब तो ऑनलाइन प्लेलिस्ट में आपका मौजूद है सारी वीडियो। XL का फॉर्मूला होता है L ओमेगा, सिंपली, क्लियर। चलिए तो आइए फॉर्मूला में रखते हैं L ओमेगा। अब यहाँ पर L क्या है, ओमेगा क्या है, ये सब तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए L आपका होता है 100 प्रेरक, ये जो आपका 100 प्रेरक है, ऐसे 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 ऐसे, इसका जो मान होता है वह होता है 100 प्रेरक, क्लियर है। देखो 40/π हेनरी, 100 प्रेरक का मात्रक भी होता है हेनरी, तो ये आपका 100 प्रेरक दे रखा है पहले से 40/π, तो L का वैल्यू आप रख देंगे 40/π। और ओमेगा हमने आपको बता रखा है कैसे मिलता है, T के साथ जो गुणे में होता है वही ओमेगा होता है, वही आपका ओमेगा होता है। तो ओमेगा है आपका 100π, तो यहाँ पर आप रखेंगे 100π, मल्टीप्लाई करिए तो XL क्या मिल जाएगा आपको, पाई से पाई गया, 40 × 100 क्या बन गया, 4000 ओम। देखो ओम आपका मतलब दिखा रहा है प्रतिरोध, 100 प्रेरक का प्रतिरोध जो अवरोध लगा रहा है प्रत्यावर्ती धारा प्रभाव में, क्लियर। तो मात्रक से भी कई चीजें पता चलती है कि हमें क्या हमने निकाला। हाँ चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, XC निकालिए। अब देखिए थर्ड में हमसे पूछा है XC, तो थर्ड हम निकालते हैं यहाँ पर। XC कैसे निकलेगा, C का मतलब होता है धारिता, कैपेसिटर, धारिता का प्रतिघात ये है, क्लियर। इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, इसका फॉर्मूला होता है 1/C ओमेगा, क्लियर। जैसे ये L ओमेगा है, ये भी C ओमेगा होता है, लेकिन 1/, में, ये बस थोड़ा याद रखिएगा, क्लियर। चलिए तो आइए रखते हैं C का वैल्यू, C का मात्रक होता है फेराडे, तो यहाँ पर C आपका धारिता यही है, यही धारिता ही है। कितना है, कितना फराडे है, 10/π, C का वैल्यू हो जाएगा 10/π। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर C हो जाएगा 10/π, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू वही है आपका पहले जो था 100π। आप देखिए सॉल्व करिए, पाई से पाई कट गया आपके सामने, हाँ 10 × 100 क्या बन गया, 1000। तो दोस्तों बटे में बन गया 1000, 1/1000। और 1000 को अगर आप डिवाइड करोगे 1 से तो क्या मिलेगा आपको, 0.001 ओम मिलने वाला है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका धारिती प्रतिघात, सिंपल। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व होता है। एक बार फिर से जरा देखिएगा, जहाँ पर मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा दिक्कत आया होगा। XL का मतलब है प्रेरण प्रतिघात, फॉर्मूला होता है L ओमेगा। एंड दूसरा धारिती प्रतिघात XC, इसका फॉर्मूला होता है 1/C ओमेगा, क्लियर। L आपका होता है प्रेरकत्व, जो कि
कुंडली का होता है प्रेरक, यहाँ पर दिया है 40/पाई हेनरी। हेनरी इसका मात्रक होता है। अब आते हैं धारिता, कहाँ पर लिखा होगा? धारिता भाई धारिता के सामने लिखा होगा, ठीक है। कितना है? 10/पाई फराडे, यानी कि धारिता का मात्रक होता है फराडे, ठीक है। और इन सभी का जो प्रतिघात आप निकालोगे वह एक अवरोध है, एक विरोध है, एक प्रतिरोध है, इसलिए उसका मात्रक ओम ओम होता है। क्लियर? तो मात्रक से भी कई चीजें पता चल जाती है। यहाँ पर हेनरी देखकर आप कहोगे कि ये है स्वप्रयुक्त, यहाँ पर आप फराडे देखकर कहोगे ये है धारिता, यहाँ पर ओम देखकर कहोगे डायरेक्ट ओम, मतलब कि प्रतिरोध डायरेक्ट है हमारा, ठीक है। सो इसको नोट करिएगा। आइए हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इस परिपथ की सहायता से हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने, मतलब कि 3-4 चीजें हैं जिसके मान आपको निकालने हैं, ठीक है। आइए करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। देख रहे हो, आप एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस कर रहे हो। तो आप ही सोचो, अगर हमने 6 भी कराया, मतलब कि 6 चौक 24 क्वेश्चन आप कर लिए, 6 3 18 20 15 जो आप बुक से करने में टाइम लगाओगे, जो हम यहाँ पर आपको करा देंगे, ठीक है। इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप एग्जाम में आने वाला सवाल तुरंत सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। देखिए, पहला जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वह पूछा गया है XC। XC मतलब कि धारिती प्रतिघात, यहाँ पर हिंदी में लिखा था धारिती प्रतिघात, हम यहाँ पर सिंबल में केवल लिख दिया XC मतलब कि धारिती प्रतिघात, ठीक है। ये पहले हमें निकालना है, तो आइए निकालते हैं इसको पहले। आइए निकालते हैं फटाक से। XC का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? 1/में C ओमेगा। C हमारा धारिता के साथ लिखा होगा फराडे, इसका मात्रक है 20 फराडे, मतलब कि C का है हमारा मान 20। अब ओमेगा क्या है? ओमेगा है हमारा टी के साथ गुणा जो में है वो है हमारा ओमेगा 100 पाई। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करिए 100 पाई से, क्या बना आपका 1/2000 पाई बना स्टूडेंट्स, ठीक है। बस यहाँ पर छोड़ दीजिए, आपका मन करे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप देखो पाई का मान रख के गुणा करना है, झंझट करना है 1 नंबर के लिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन है तो 4 नंबर का सवाल है, तो 1 नंबर के लिए आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे। आंसर आ गया, छोड़िए आप इसको, आगे बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में पूछा गया था XL निकालिए, तो XL निकालते हैं फॉर्मूला लगाकर। इसका फॉर्मूला है L ओमेगा। L हमारा होगा कुंडली के साथ लिखा हुआ मात्रक है हेनरी, तो कुंडली के साथ है 10 हेनरी, तो यहाँ पर L का वैल्यू रखिए 10, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू रख दीजिए 100 पाई। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1000 पाई। क्लियर? ये आपका फिनिश हो गया, और मात्रक ओम लिखना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था प्रतिबाधा। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है हमारा अभी तक। प्रतिबाधा निकालिए Z। अब प्रतिबाधा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 2 तरीके से प्रतिबाधा का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप सभी, एक प्रतिरोध के टर्म में, एक विभव के टर्म में, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रतिरोध पता है XL XC, ठीक है। और ये देखो इसका प्रतिरोध 500 ओम, तीनों का प्रतिरोध हमें पता है, तो प्रतिबाधा हम प्रतिरोध के फॉर्मूले से निकालेंगे, जो होता है R² एंड प्लस में XL का माइनस XC इसका स्क्वायर, ठीक है। ये है प्रतिरोध के टर्म में फॉर्मूला। नहीं आपको पता था तो उसको लिख दीजिए। जब भी आपको तीनों का प्रतिरोध पता हो, XL पता हो, XC पता हो, प्रतिरोध पता हो 500 ओम, तो आप ये फॉर्मूला लगाकर प्रतिबाधा डायरेक्ट निकालिए। क्लियर? समझ गए आप सभी? देखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए डायरेक्ट प्रतिबाधा पूछे, इस परिपथ को देखकर प्रतिबाधा निकालिए, इस LCR परिपथ का प्रतिबाधा निकालिए। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, XL और XC निकालना ही पड़ेगा प्रतिबाधा के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले से निकलवा दिया है तो हमारे लिए एक अच्छी बात है, पहले से ही निकलवा दिया। लेकिन अगर ये सब ना पूछकर डायरेक्ट प्रतिबाधा पूछे तो आपको ये सब निकालना पड़ेगा ही आपको। समझ रहे हैं आप सभी? ओके, तो आइए, सब हमसे निकलवा दिया है पहले से ही, तो हमें बस यहाँ पर पुटम पुट करना है। आइए करते हैं, पुट करिए। R का वैल्यू है 500, ये है आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध को R से दिखाते हैं ना, तो 500 रखिए और उसका स्क्वायर करिए, कर दिया, प्लस में XL। अब देखो XL जो है ना, ये 1000 पाई का वैल्यू
रख कर 3.14 यहाँ पर रख कर आपको वैल्यू आप चाहिए होगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा जो हमें यहाँ रखना है। तो वैल्यू आप निकालोगे 3.14 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर साइड में हम कैलकुलेशन करते हैं यार, 1000 करेंगे 3.14 से तो आएगा 3140 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3140। क्लियर। फिर XC, अब देखो हमें XC का वैल्यू अब निकालना ही पड़ेगा, अब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आइए करते हैं जरा, करिए। आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे टाइम बीत जाएगा और काफ़ी बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। स्मार्ट तरीका यही है ना, इसको आप 0 मान लीजिए, क्योंकि 1/2000 फिर उससे पाई से गुणा करोगे 3 गुना एक तरीके से, फिर 1 से डिवाइड करोगे तो ये 0.000123 कुछ ऐसा आएगा जो कि बहुत ही छोटा होगा, उसको हम घटाएंगे, नगण्य है, उसको 0 मान लेना है। यहाँ पर अब थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत कम लोग करवाते हो कि यहाँ पर माइंड का खेल होता है। इसको कैलकुलेट हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा होगा, इसकी रिस्पेक्ट में ये इतना बड़ा है और इसमें से हम घटाएंगे 0.001, वी आर फूल नहीं, यहाँ पर हम 0 मान लेंगे, भले ही यहाँ पर हम कुछ लिख देंगे 0.001 कुछ लिख दीजिए ऐसे ही, और इसका स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, और वैसे हम घटाएं, इसको 0 माना है हमने, एग्जामिनर को बस दिखाने के लिए हमने लिख दिया है। ठीक है, ये है माइंड जो आपको यूज करना है एग्जाम में। फिर उसके बाद ये तो हमने 0 मान लिया, तो ये तो इसको घटाना ना घटाने के बराबर है, आप केवल 3140 का स्क्वायर करिए। ठीक है, रफ में जाइए, इसका स्क्वायर करिए और फिर 500 का स्क्वायर करिए, जो आएगा रफ में, दोनों को जोड़कर अंडर रूट ले लेंगे तो दोस्तों आपका ये z का वैल्यू आ जाने वाला है। ठीक है, हम चाहें तो इसको करें रफ में, यहाँ पर आपको सॉल्व कराएं, कैलकुलेशन वगैरह करें, लेकिन उसमें टाइम जाने वाला है, आप सभी जान रहे हो। लेकिन एग्जाम में आप यहाँ पर 2-3 लाइन छोड़कर आगे के सवालों को सॉल्व करिए, लास्ट में जाकर आपको इसको टाइम मिलने पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको अलग से बताएंगे कि एग्जाम में हमें कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। जब भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ जाता है ना, आंसर निकालने से पहले इतना हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2-3 लाइनें छोड़कर हम आगे के पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थ्योरी वाले जो हमारे हैं जिसमें 3-4 नंबर के, वो सब करेंगे। वो सब खत्म होने के बाद लास्ट में जो सोते हो ना एग्जाम में, सब पेपर खत्म करने के बाद सोने से अच्छा ये वाला कैलकुलेशन करके जो 3 लाइन छोड़ा था उसको भर दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसा हम यूज़ करना होगा वहाँ पर चीज़ें। तो ये हमारा बता दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमसे आगे पूछा गया था 4th नंबर में कलांतर निकालिए, कलांतर की गणना कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी एलसीआर परिपथ में कलांतर निकालने का फॉर्मूला होता है। एक वोल्टेज के भी टर्म में होता है फॉर्मूला, एक प्रतिरोध के भी टर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सबका प्रतिरोध पता है, तो प्रतिरोध वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, tan इनवर्स ऑफ x XL माइनस XC बटे में XR स्टूडेंट्स, बटे में R स्टूडेंट्स। ठीक है, जो XL है ये, जिसको आप जो XL है ये आपका, क्लियर, इसका वैल्यू आप रख दोगे 3140 जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है ऑलरेडी। क्लियर, फिर XC का वैल्यू भी आप 0.001 रख दोगे और जो प्रतिरोध है 500 वो रख दोगे और डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा। फाई आपका tan इनवर्स जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो रख देना है। ठीक है, चलिए इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। जो XL है वो है 3140। ठीक है, XL 3140 और XC हम 0.0012 जो भी है वो रख दीजिए। ठीक है, बटे में प्रतिरोध है हमारा 500। क्लियर, रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे आप सभी, तो वैल्यू जो आएगा इसको तो नगण्य मान लोगे, 0 से 0 गया, एंड फिर इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 6.28 tan इनवर्स ऑफ 6.28 यहाँ पर आप रख दीजिएगा। क्लियर, खत्म, कलांतर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। देखिए एग्जामिनर आपका मैं बताऊँ तो केवल फॉर्मूला देखता है और वैल्यू जिस फॉर्मूले पे आप निकाल रहे हो ये सब वो फॉर्मूला देखता है। ठीक है, जब हार्ड कैलकुलेशन रहता है ना तो वह भी सॉल्व करने नहीं जाता,
सॉल्व करने वो भी नहीं चाहता, डायरेक्ट वहाँ पर आंसर देगा, क्योंकि एग्जाम के सामने बहुत सारे कॉपी होती है, बहुत सारे कॉपी होती है, सबको चेक करना होता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको बस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को खूबसूरत तरीके से सॉल्व करना है, जैसे हम यहाँ पर करा रहे हैं। पहला एक्स सी हमने निकाला इस फॉर्मूले को यूज करके सुंदर तरीके से, भले ही हमने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया, छोड़ दिया, लेकिन यहाँ तक किया ना, 1 नंबर मिलेगा। इस तरह इसको भी यहाँ पर भी हमने छोड़ दिया, कैलकुलेट नहीं किया, 1 नंबर मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। यहाँ पर भी दोस्तों हमने 2-3 लाइन छोड़ दी, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन था, हम लास्ट में इसको करेंगे। लास्ट में इस टाइम मिला तो किया, नहीं मिला तो नहीं किया भाई। क्या इसके चक्कर में हम बाकी के सवालों को छोड़ दें, क्वेश्चंस को छोड़ दें? नहीं ना। अब ये कलांतर वाला ये तो आसान कैलकुलेशन था, इसलिए इसको हमने उसी समय निपटा दिया। क्लियर? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है भाई। ये क्वेश्चन में हमने टाइम दिया, आपको समझाया अच्छे तरीके से कि न्यूमेरिकल को एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाता है जब भारी भरकम कैलकुलेशन आ जाती है। ठीक है, इसलिए कहा था लेवल बढ़ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे ना, वह भी एलसीआर परिपथ का ही होगा, लेकिन उसमें देखिए कैलकुलेशन भारी भरकम नहीं होगा। वह भी एग्जाम में है, लेकिन वो भारी भरकम कैलकुलेशन का नहीं है। ठीक है, सो वो भी देखेंगे और ये भी देखेंगे, अच्छा भी होगा, थोड़ा सा हार्ड भी होगा। क्लियर? तो इसको नोट करिए, समझिए चीजों को और आगे बढ़िए। तो आइए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन आसान है, क्योंकि इसमें बस एक ही चीज पूछा है, एलसीआर परिपथ में वोल्टेज व धारा के बीच में कलांतर निकालना है। ठीक है, कलांतर, जिसका फॉर्मूला हमने आपको सिंपली बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट से खेला गया है। अभी देखिएगा, हमने आपको कलांतर का फॉर्मूला बता रखा है। क्या बताया था? तो आप सभी कलांतर निकालोगे इस तरीके से, कलांतर बराबर tan इनवर्स ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में आर। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब प्रतिरोध दिया हो, लेकिन यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं धारिता का प्रतिरोध दिया ही नहीं। ये दिखा है धारिता का विभव 11 वोल्ट, ये देखो लिखा है। इस प्रेरक का हमें दिया नहीं है प्रतिरोध, हमें वोल्टेज दिया। इस प्रेरक का वोल्टेज 20 वोल्ट है, इस प्रतिरोध का वोल्टेज 12 वोल्ट है, हमें विभव दिया है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट से खेल लिया गया। तो अब यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। हमने कहा ना, अगर आपके वोल्टेज दिया हो तो आप प्रतिरोध की जगह पर वोल्टेज लिख दीजिए, प्रतिरोध की जगह पर उनका वोल्टेज लिख, एक्स एल की जगह पर लिख दीजिए वी ऑफ एल, एक्स सी की जगह पर लिख दीजिए वी ऑफ सी, और प्रतिरोध की जगह पर लिख दीजिए प्रतिरोध का विभव। ठीक है, विभव को रख दीजिए वहां पर प्रतिरोध की जगह पर। ठीक है, चलिए फिर कलांतर आ जाने वाला है, रखिए फटाफट। tan इनवर्स ऑफ क्या है, VL 20 है, VC कितना है, 11 है, और VR कितना है दोस्तों, ये सब हम, ये VC है, ये VL है, और ये है VR। तो VR है आपका 12, तो यहाँ 12 रख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया आपका tan इनवर्स ऑफ 20 में से 11 गया, 9 बचा, 9 बटे में 12। ठीक है, या फिर इसको काटेंगे आप, 3 3 जा 9, 3 चौका 12, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स ऑफ 3/4। ये है आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही आसान था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर प्रतिरोध हमें नहीं पता तो उसकी जगह पर वोल्टेज को भी हम फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्यों अच्छा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़िए। दिए गए एलसीआर परिपथ में वोल्ट मीटर व एमीटर के पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एलसीआर परिपथ है, इस परिपथ में एक जगह वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, एक जगह एमीटर जुड़ा हुआ है, तो इसके पाठ्यांक हमें निकालने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा नया बन गया, क्योंकि एलसीआर परिपथ में मेनली प्रतिबाधा पूछ लेता है, धारिता प्रतिघात पूछ लेता है, अनुनादी आवृत्ति पूछ लेता है, एंड आपका वर्ग माध्य मूल्य निकालना पूछ लेता है। ये सब कुछ आता रहता है, लेकिन यहाँ पर पाठ्यांक पूछा है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये वोल्ट मीटर क्या है, ये एमीटर क्या है। तो वोल्ट मीटर आपका बताता है विभव, वोल्ट मीटर आपका विभव बताता है। कैसा विभव बताता है, जैसे देखो, अगर एक बंदा A है, एक बंदा B है, इन दोनों के सिरों को हमने जोड़ दिया वोल्ट मीटर से स्टूडेंट्स, तो वोल्ट मीटर इन दोनों बंदों का विभव बताएगा कि इसका और इसका विभव कितना है। क्लियर? अगर एक बंदा मान लो C है, ठीक है, ये भी इसको जोड़ दिया, और पूरे सर्किट को हमने
एमीटर से जोड़ दिया तो एमीटर क्या बताएगा दोस्तों, जिधर एमीटर जुड़ा है ना उधर कितना करंट जा रहा है ये बताएगा एमीटर। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर दोस्तों देखिए, गौर से चील की आंखों से देखिए, ये वोल्ट मीटर यहाँ पर और इन दो बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, इन दो बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है। और इन दो बिंदु के बीच में कौन कौन से बंदे हैं, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है। इन दो बिंदु के बीच में ये दो बंदे हैं, यानी कि इस बंदे का और इस बंदे का जो विभव है ना उसका विभव बताएगा ये वोल्ट मीटर बस। और ये एमीटर दोस्तों इस प्रत्यावर्ती परिपथ से दोस्त जुड़ा हुआ है ये एमीटर, इसलिए यहाँ से जो प्रत्यावर्ती धारा निकल रही है ना, प्रत्यावर्ती धारा निकल रही है ना वो एमीटर बताएगा। समझे, यहाँ पर एमीटर बताएगा प्रत्यावर्ती धारा, वोल्ट मीटर बताएगा यहाँ पर इनका विभव। क्लियर आप सभी को, इनका विभव कितना है ये वोल्ट मीटर, प्रत्यावर्ती धारा बताएगा एमीटर, ये समझना था। फिर हम क्या करेंगे, धारा का मान निकाल लेंगे। अब प्रत्यावर्ती धारा कितनी है वो निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। धारा आ गई तो प्रतिरोध तो पता है ही, विभव भी आ जाएगा आपका बिल्कुल आसान तरीके से। बस हमारे साथ अब ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन को, ठीक है। इसको इरेज करके अब हम आपको बताते हैं कैसे निकलेगा एमीटर का पाठ्यांक और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। पहले बात करते हैं धारा की स्टूडेंट्स। धारा कैसे निकलेगा, धारा सिंपली फॉर्मूला होता है V बटे में, और प्रत्यावर्ती परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है, Z होता है। इसको प्रतिबाधा से दिखाते हैं। प्रतिबाधा पढ़ा है ना हमने, बताया है प्रतिबाधा होती है पूरे एल्सियर परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसको दिखाते हैं Z से। तो धारा V बटे में Z हो जाएगी। तो V दोस्तों कितना है आपका, वोल्टेज तो पता है, चलो वोल्टेज बराबर है 200 रूट में 2, क्योंकि 200 रूट में 2 आपका दोस्तों वोल्टेज ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं, ये वोल्टेज का अधिकतम मान है आपका V0, तो ये हम रख देंगे यहाँ पर। अब हमें चाहिए होगा ये Z का मान, तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर हमें केवल V का मान पता है जो कि है 200 रूट 2, हमें बस ये Z निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब Z हमें निकालने आता है, प्रतिबाधा तो आपने सिखाया है ना आपको। Z बराबर क्या हो जाएगा, निकालिए जरा तो। Z इज इक्वल्स टू, हमें प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध के लिए Z का फॉर्मूला हमने बताया था R स्क्वायर प्लस में XL माइनस का XC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो Z बराबर सभी के मान को रख दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। R आपका कितना है 30 ओम है, तो 30 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में XL कितना है, XL है 60 रख दिया। XC कितना है, XC है 20, तो 20 रख दिया, इसका स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करिएगा आप सभी। 30 का स्क्वायर आपका 900 बन जाएगा, 60 माइनस 20 40 का स्क्वायर बन जाएगा 1600, 900 प्लस 1600 2500, और 2500 का अंडर रूट लेंगे 50। ये कैलकुलेशन माइंड में हमने कर दिया, आप कॉपी पे जरूर ट्राई करें एक बार, कंफर्मेशन भी आपका हमें चाहिए, सही है कि नहीं। कैलकुलेशन करके बताइए Z का मान 50 ओम आया कि नहीं, सही है ना हमारा, कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जगह कम होता है ना, इसलिए हमें एडजस्ट करना पड़ता है, समझिए बात को। ये हो गया Z का मान, जिसको यहाँ पर रख देंगे और हम धारा निकाल लेंगे। तो यहाँ से धारा बराबर हो जाएगी 200 रूट 2 बटे में 50, क्लियर। और इसको सॉल्व करेंगे आप सभी, सॉल्व करिए, 50 से डिवाइड करिए, तो क्या आ गया हमारा, क्या आया 4 रूट 2 एम्पियर। ये आई हमारी प्रत्यावर्ती धारा स्टूडेंट्स, ठीक है, जो यहाँ से निकलेंगी। और प्रत्यावर्ती धारा आप सभी जानते हो बदलता रहता है। तो ये जो मान है ना, ये अधिकतम मान है, ये आपका अधिकतम मान आया है, मैक्सिमम जितना हो सकता है ना वो आया हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आया हुआ है ये आपका, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, मान आ गया ना, एमीटर आपका मैक्सिमम इतना धारा बताएगा, क्लियर। चलिए अब हमारा आ गया वोल्ट मीटर की बारी। इसको आप फोड़ के रख देंगे, लेकिन इसके लिए जगह चाहिए, इसको नोट करिए आप सभी जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स आइए करते हैं। धारा का मान कितना आया था, धारा जो आई थी वो हमारी आई थी 4 रूट 2 एम्पियर। चलिए वोल्ट मीटर आपका क्या बताने वाला है, इनका विभव बताने वाला है। और ये आपके दोस्तों धारिता है, और एक है
प्रेरकत्व। धारिता और प्रेरकत्व में दुश्मनी है, आप सभी जानते हो। ये दोनों एक दूसरे के मुंह फेरे होते, एक दूसरे से मुंह फेरे होते, पता नहीं क्यों। ये धारिता आपकी नीचे की ओर रहती है, इसका जो विभव होता है वह नीचे की ओर होता है, और इसका जो विभव होता है वह ऊपर की ओर होता है। ठीक है, धारिता का विभव नीचे की ओर, प्रेरकत्व का विभव ऊपर की ओर होता है। क्लियर। इसलिए दोस्तों इन दोनों का नेट विभव जो होगा, जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा, नेट विभव इनका वोल्ट मीटर का पाठ्यांक किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, VL माइनस का VC करेंगे तब हमें मिलेगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इनके बीच का कलांतर 180 डिग्री होता है। कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि प्रेरकत्व और धारिता के बीच में कितना कलांतर होता है? 180 डिग्री का, एक दूसरे से मुंह फेरे होते हैं। ठीक है, आइए तो ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आप निकाल लीजिए। आप सभी कैसे आएगा? VL आपका क्या हो जाएगा? धारा का मान एवं प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है? VL का 60 है। चलिए VC कैसे आएगा? धारा का मान, प्रतिरोध कितना है? 20 है। आप सभी जानते हो ना, IR से मिलता है विभव। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे हम सभी, तो हमारा I तो कॉमन आ गया सब में से, 60 माइनस 20 करेंगे तो 60 माइनस 20 यहाँ उतार दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर वैल्यू वगैरह रख दीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो आगे सॉल्व करेंगे वैल्यू वगैरह रख कर, तो क्या आने वाला है यहाँ पर? यहीं पर शायद आपको दिखे, V बराबर आ जाएगा, ध्यान दिख रहा है ना आप सभी को? बस I कितनी है? 4√2 है। 60 माइनस 20 कितना हो गया? 40 हो गया। मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 160√2। ठीक है, और विभव है इसलिए वोल्ट लगा दीजिए। क्लियर। तो ये है आपका दोस्तों आंसर। ये है आपका एमीटर का पाठ्यांक स्टूडेंट्स। ठीक है, ये है आपका वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। क्लियर आप सभी को? ये सभी आपके शिखर मान है, मैक्सिमम जितना पहुंचेगा। ओके, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस के सेट हमने बनाए थे वो हमने करा दिए, जो इंपॉर्टेंस थे आपके लिए प्रैक्टिस करा दिया। अगर आप इसको ही प्रैक्टिस करते हो खूब, तो LCR परिपथ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले। और हो सके तो आप बुक से भी जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम चाहे हज़ारों करा दें, जब तक आप खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से कॉपी पेन चलाना पड़ेगा। आप क्या करिएगा ना, इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दोबारा करिएगा प्रैक्टिस। अगर आपने नोट किया है क्वेश्चन को तो दोबारा करिएगा, आप खुद से ही प्रैक्टिस करिएगा दोबारा सॉल्व करके। क्लियर। चलिए तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, जिससे मैं पता चले आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने दोस्तों को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर पाए। तो एक बार शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों को, और मेन इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ट्रांसफार्मर पर न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि अभी ट्रांसफार्मर बचा हुआ है, उसमें भी न्यूमेरिकल्स का ही फंसते हैं। कुंडली की संख्या बताइए, फेरों की संख्या बताइए, वोल्टेज बताइए, कैसे कितना बढ़ गया कितना घट गया, दक्षता क्या है, ये सब बहुत फंसाता है। लेकिन हम उस एक ही वीडियो में आपको सब सलटा देंगे बिल्कुल आसान तरीके से, टेंशन मत लीजिएगा। बस सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आप सभी यूं ही हंसते रहे और मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।